केजरीवाल सेठी जी, एक बात बताइए कि यहाँ पर देश सबका है और यहाँ पर एक मुख्यमंत्री जो एक संवैधानिक पद है और जिम्मेदाराना पद है, उस पर बैठा हुआ शख्स इस तरह से अपने ही भाइयों के लिए, अपने ही दूसरे स्टेट के भाइयों के लिए इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करता है। पंजाबी ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं है, इसे तो हम पंजाबियत नहीं कहते हैं, वो तो बड़े दिल वाले होते हैं। देखिए ये तो बड़े दुख और अफसोस की बात है, बड़ी शर्मनाक है, बड़ी निंदनीय है और बड़ी दुखद बात है कि एक पंजाब का चीफ मिनिस्टर जब वो ऐसी स्टेटमेंट देता है जिससे जो अपमानजनक शब्द यूपी और बिहार के भाइयों के लिए देता है, उनको ये समझना चाहिए ये देश संविधान से चलता है और ये कहीं भी कोई भी व्यक्ति आ सकता है, रह सकता है। लेकिन जो ये शब्द है भैया जी कहें तो एक अलग बात है, जिस तरह से उन्होंने उनको पुकारा वो बड़ा ही बेहद अपमानजनक था। मैं उनको बता देना चाहता हूं, यूपी जो तराई का इलाका है उसे मिनी पंजाब कहा जाता है। वहां एक बहुत बड़ा वर्ग सिखों का जो खेती का काम करता है और जो पंजाब में पटना के अंदर, बिहार के अंदर हमारे 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म स्थान है, वो हमारे लिए वंदनीय है। और वहां के लिए जो लोग हैं, पहले तो पूरे देश के लोग ही हमारे लिए हमारे भाई हैं, लेकिन खास तौर पे पटना बिहार के लोग जो हैं वो उनके लिए हमारे दिल में विशेष स्थान है। क्योंकि जो गुरु गोविंद सिंह जी हैं वो सिख धर्म के संस्थापक रहे हैं और उनकी सिखों के लिए विशेष गुरु हैं, उनका सम्मान है और उनके लिए बहुत मान सम्मान है। लेकिन जब एक देश का, एक प्रांत का सीएम फेस और जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा के सामने बात करता है और वो उसका समर्थन करती हैं, इसका खमियाजा उनको पंजाब के अंदर और यूपी के अंदर इलेक्शन के तौर पर भुगतना पड़ेगा। ठीक है, हर्षप्रीत सिंह खाड़िया कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षप्रीत जी, यहाँ पर पंजाबियत तो ये नहीं कहती है कि आप किसी का अपमान करें, और वो भी आपकी अध्यक्षा जब वहां मौजूद थी, जब जिस तरह से आपकी जो प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश की प्रियंका गांधी, वो वहां पर मौजूद थी और वो मौन स्वीकृति दे रही थी, मुस्कुरा रही थी। अब कितनी भी सफाई दे दीजिए, तीर तो कमान से निकल चुका है और लोगों के दिल में जाके चुभ भी चुका है, भारी पड़ेगा ये आपको। मुझे काइंडली 1 मिनट अनइंटरप्टेड दे दीजिएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि चन्नी साहब ने जो ये बीजेपी बयान तोड़ मरोड़ के पेश कर रही है, ऐसा कुछ नहीं कहा। और दूसरी बात, बीजेपी हैज डन व्हाट इट डज बेस्ट, लोगों को मिसलीड कर दिया और मिस रिप्रेजेंट कर दिया चन्नी साहब को, बिकॉज एंटी दलित और दलित विरोधी सोच है बीजेपी पार्टी की। इन्होंने तो पंजाबियों को टेररिस्ट कहा, खालिस्तानी का। जब हमारे किसान, हमारे अन्नदाता बॉर्डर पे बैठे थे तो उनको किलर्स कहते थे, खालिस्तानी कहते थे, और आज तक उस बात की माफी नहीं मांगी। जहां तक यूपी बिहार के लोगों की बात है, बीजेपी पार्टी ने यूपी बिहार के लोगों की तरफ पीठ कर ली थी मैडम। हरियाणा में इन्होंने लॉ पास किया कि 70-75% रिजर्वेशन हरियाणा के लोगों को मिलेगी जॉब्स और रोजगार के एस्पेक्ट में। यूपी बिहार के लोगों को तो आपने इग्नोर कर दिया। और यूपी बिहार के लोग जब कोविड के दौर में, जब कोविड पीक पे था, उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें भैया कहेंगे। मैं उसका जवाब देता हूं। भैया एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है, 30 सेकंड दे दीजिए। भैया एक रिस्पेक्टेबल वर्ड है। जो रिमार्क था, जो रेफरेंस था, वो केजरीवाल साहब के तरफ था। और इन्होंने तो जो चीजें बेस्ट करते हैं, मिसलीड वो कर दिया, प्रोपेगेंडा कर दिया, बिकॉज बीजेपी की एक्सपर्टीज है। लेकिन बीजेपी ये बताए कि इनके जो खट्टर साहब, उन्होंने कहा था अपने वर्कर्स को कि किसानों के डंडे मारो, उनका भेष बदल के। मिश्रा साहब जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स, अगर वाकई में शब्द गलत नहीं था तो फिर लोगों को बुरा कैसे लग गया? और आज ये बात के लिए सफाई क्यों देनी पड़ गई साहब? अगर शब्द आप कह रहे हैं कि बहुत रिस्पेक्टेबल था तो फिर बुरा क्यों लग गया, क्यों सफाई देनी पड़ गई? हमारे साथ प्रेम शुक्ला जी भी हैं। प्रेम शुक्ला जी, लोग कह रहे हैं कि आप बातों को तोड़ मड़ोड़ के पेश कर रहे हैं। बोलता हूं जी, देखिए मीराज जी, किसने तोड़ा मरोड़ा है? वो उस वीडियो को किसी ने भी किसी तरह से परिवर्तित या परावर्तित करने का प्रयास किया है क्या? वह वीडियो अपने आप में आप फॉरेंसिक टेस्ट करा लीजिए, ओरिजिनल वीडियो है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। और उस वीडियो में स्पष्टता सुनाई दे रहा है कि श्रीमान चरणजीत सिंह चन्नी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि उनको घुसने नहीं देंगे। और उस पर श्रीमती प्रियंका वढेरा तालियां बजा रही हैं और हंस रही हैं। इसमें किसी, अब इसको जो है बदलने के लिए कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के लिए उन शब्दों का प्रयोग किया गया। साहब, अरविंद केजरीवाल ना तो उत्तर प्रदेश से है ना बिहार से हैं,
वो हरियाणा से आते हैं। तो आप कृपया बातों को बनाइए मत। उत्तर प्रदेश के लोगों के विरुद्ध आपके मन में जिस तरह से नफरत का भाव है वो महाराष्ट्र में भी दिखाई दिया कोरोना के काल में, जिस तरह से उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों पर को चुन चुन कर खदेड़ा गया आपके कार्यकाल में। सबने देखा, सबने देखा था कि विलासराव देशमुख के कार्यकाल में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को बाकायदा सुपारी देकर बिहार के और उत्तर प्रदेश के लोगों को पिटवाया गया। ये भी लोगों ने देखा और आप ही की सुपारी थी, सब भली भांति जानते हैं। अब चूंकि उत्तर प्रदेश के बारे में श्रीमान राहुल गांधी ने खुद कहा 2012 में कि उत्तर प्रदेश के लोग भीख मांगने के लिए मुंबई दिल्ली जाते हैं। सब उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश और यूपी बिहार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया कोविड के दौरान? निवासी रहा हूं, हम कोई भीख नहीं मांगते। हम वहां के शहर के निर्माण में हमारा भी योगदान उतना बराबरी का है। लोगों के लिए कभी उनके नेता उनको भैया बुला देते हैं, वहां पर प्रियंका गांधी मुस्कुराती रहती हैं, राहुल गांधी कभी उनके आईक्यू लेवल पर सवाल उठा देते हैं, उनकी राजनीतिक समझ पर, जब वो जाते हैं उत्तर प्रदेश छोड़कर, अमेठी छोड़कर वायनाड लड़ने के लिए, कभी उनके लिए इस तरह के अपशब्द कोई और नेता कह देता है। कि यही सोच है कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में और यही वजह है कि आज 10% से भी कम वोट बैंक का आधार रह गया है? बिल्कुल नहीं मैडम, वो कांग्रेस पार्टी थी जब कोविड पीक था ना, यूपी बिहार के लोग छोड़ के पैदल हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहे थे, बीजेपी ने पीठ कर ली थी उनकी तरफ। देन कांग्रेस पार्टी केम टू देयर रेस्क्यू, मेक श्योर किया कि उनका ट्रांसपोर्ट अवेलेबल हो सके, उनकी प्लेट में खाना हो, उनके पास रोजगार हो और उनका घर चलता रहे। ये तो बीजेपी पार्टी है जो उनके साथ दुर्व्यवहार करती है। और मैं एक और चीज स्पष्ट कर दूं, चन्नी साहब बिकॉज एक दलित समुदाय से आते हैं इसलिए उनको टारगेट कर रहे हैं। इनके तरुण चुग नेशनल जनरल सेक्रेटरी जो है, उन्होंने कहा था बीजेपी पंजाब में सीएम फेस दलित देगी और बाद में उस पे 360 डिग्री का यू टर्न मारा बीजेपी ने। और क्योंकि कांग्रेस ने एक दलित सीएम फेस दिया है, इनके हजम नहीं हो रही, तो इसलिए निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं और उनको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं।